Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the topic redox reactions. बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ये, क्योंकि ये आपके 10th में 11th में और 12th में तीनों जगह आपको ये मिलने वाला है। तो ये ऐसा कोई क्लास का टॉपिक नहीं मानिए, मतलब कि कॉमन है। 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, वो हमें सुन सकते हैं, सभी के लिए कॉमन है। तो बस एक रिएक्शन मैं लूँगा और आपको मैं आज समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स, खासकर इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा अच्छा क्वेश्चंस रिडॉक्स पे सॉल्व होता है। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, तो मैं एक रिएक्शन लूँगा, उसके जरिए समझाने की कोशिश करूँगा और ऐसा रिएक्शन मैं लूँगा जो सभी आप लोग फैमिलियर हैं। आपने देखा होगा कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के रिएक्शंस मेटल के साथ होते हैं, तो आप देखते हैं कि सॉल्ट मिलता है जनरली और हमको हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। तो इस रिएक्शंस को हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होना ही है, क्योंकि रिडॉक्स की जब बातें आती है तो आपका ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा। तो यहाँ पे है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, है ना। जैसे अगर देखूँ मैं इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज कर रहा है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक्स एटम, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, एक्स पॉजिटिव बनाया। तो देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका इस प्रोसेस को देखेंगे तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है ना। तो इसमें क्या देखने को मिला आपको, इस एटम पे चार्ज तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो जीरो है, यहाँ भी चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन आप देखो कि चार्ज यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ गया, ठीक है, ये चार्ज बढ़ चुका है। तो चार्ज जो बढ़ रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना रिडक्शन। जीरो बड़ा और माइनस क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन में ये दोनों साथ साथ देखने को मिलेगा, तो देखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए इस एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कैसे कौन सा आपका लूज कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, कौन सा यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिएक्टेंट की तरफ, क्योंकि हम लोग इस साइड रिएक्टेंट लिखते हैं और इस साइड प्रोडक्ट लिखते हैं। तो देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन लूजर है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम देखूँ कि यहाँ पे जिंक मेटल, तो मेटल को हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो किसी के रिडक्शन में हेल्प करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या है, गेन करता है। तो यहाँ पे जरा देखें, आप चार्ज देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है। कन्फ्यूज़न अगर बन रही है तो मैं दिखाता हूँ कि अगर हमको लिखना है ZnCl2, तो क्या आप इस पे चार्ज क्या हो सकता है, जरा देखेंगे कि Zn के ऊपर 2 का प्लस है और इसके ऊपर -1 है, तो ZnCl2 बना लिया ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर इस ZnCl2 से हम चाहे चार्ज को निकालना, तो कोई भी मॉलिक्यूल से फार्मूला दिया रहे, चार्ज निकल जाएगा आपका। ये 2 को यहाँ ले आएंगे आप, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फार्मूला बनते हैं, और Cl के ऊपर माइनस हो गया। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं बताऊँ, सोडियम ऑक्साइड Na2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर Al2O3, जरा ध्यान दीजिए। Na2 को लिखेंगे Na+, और O के ऊपर 2 माइनस, Al के ऊपर 3 प्लस और O के ऊपर 2 माइनस। आप फार्मूला इस तरह से बना देते हो। तो यहाँ पे चार्ज आपको समझ में आ रही है, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है। तो जरा देखो किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। जिंक जो है Zn 0 से +2 की ओर मूव कर रहा है, इसके अपने चार्ज को बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्लोरीन जरा देखो, क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है,
ये माइनस का 1 यहाँ भी है, माइनस का 1 यहाँ भी है, अगर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ देखिए यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है। 0 इसलिए है कि यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, लेकिन अगर ऐसा देखेंगे क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, चार्ज तो दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे जैसे H और H लिखे तो चार्ज यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है। आप जान रहे हैं, आपको इस बात का आइडिया होगा, या सुन लीजिए कि क्या है ना कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, चार्ज डेवलप नहीं करेगा। दोनों अगर अलग अलग क्या बोलते हैं एटम रहता तो एक दूसरे को हो सकता है कोई एक दूसरे को खींच रहा होता, ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता तब चार्ज डेवलप करता। यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से में चार्ज डेवलप नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे आप कि अब पता चल गया आपको कि जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Zn2+ बना दिया। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि H+ ने यही 2 इलेक्ट्रॉन को कब एक्सेप्ट करेगा, ये 2 को यहाँ लगा देंगे और बन जाएगा H+H2। अब पता चल गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और जो H+ हो गया हाइड्रोजन में रिड्यूज हो गया। अगर ये दोनों रिएक्शन देखें साथ साथ हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सीखने को ही मिला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहा है और रिएक्शन आगे बन रही है, क्योंकि ये लूज कर रहा है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रिड्यूज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता ही है, कि बहुत सा जनरली जितने भी रिएक्शंस हैं ज़्यादातर तो आपको रिडॉक्स ही देखने को मिलेगा। तो आप बहुत रिडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से थोड़े थोड़े जो आपका कॉन्सेप्ट है मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक मैं काम के देखे जाता हूँ, क्या आप ये प्रूफ करके रखेंगे कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देंगे, अच्छा ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एक रिएक्शंस को मैं दे रहा हूँ कि इज इट इज रिडॉक्स और नॉट। आपने इस रिएक्शन को भी देखा है, जिंक और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, एक्वास कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू होती है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन से कि ZnSO4 बन जाएगा और साथ साथ यहाँ पे क्योंकि आपका क्या है जिंक कॉपर क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि जब 10th के बच्चे पहला चैप्टर जाएंगे तो इससे उनकी मुलाकात होगी, या आप पढ़ चुके हैं तो आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। 11 फैमिलियर है इससे, 12 जानते हैं इसको क्या होता है। तो ये चीज़ है, तो इस रिएक्शंस को आप बताएंगे कि ये रिडॉक्स है या नहीं, ये आपके लिए काम रहा, ठीक है। थैंक यू।